नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुमित चौधरी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्री फार्म एसकेसी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आलू खुदाई अपने आप लास्ट पीक पर चल रही है, यानी अंतिम दौर में चल रही है। और चर्चा चल रही है कि इस बार पैदावार ज़्यादा है कि कम है, कोल्ड स्टोर हाउसफुल होंगे कि नहीं होंगे। और आपके साथ तो आपका एवरेज कैसा निकला इस साल? मेरा एवरेज 50 से लेकर के 70 तक का निकला है। अच्छा भैया, ये बताओ 37-97 का एवरेज कैसा है इस बार? 37-97 का पिछली बार से थोड़ा बढ़ के आया है मेरा एवरेज स्वयं का। अच्छा, पिछले साल से। हाँ वैसे तो 97 के एवरेज घट के आ रहे हैं इस साल। हाँ, कुछ लोगों के घट के आ रहे हैं, हम्म कुछ के बढ़ के आ रहे हैं। हम्म औसतन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है वैसे, हम्म और हाइब्रिड डाउन आ रहा है पहले से। अच्छा देखो भैया, हाइब्रिड बताइए आप। हाइब्रिड आपने कौन कौन सी वैरायटी की है? हाइब्रिड के मोहन लगाया था, हाँ। जो पिछली साल से कम निकला है इस समय। अच्छा भैया, कुछ लोग हमारे पास कमेंट करके बोलते हैं कि आपको कुफरी मोहन 100 का निकल रहा है। आप इस्तेमाल रखते हैं उनकी बातों से? इस साल निकल रहा है वाकई में? मुझे नहीं लगता, जितना मेरी नॉलेज में है, मेरे क्षेत्र में जितना निकला है वो पिछली साल से कम निकला है। 60, 65, 70 तक का निकला है, इससे ज़्यादा नहीं निकला है। नहीं निकला ना किसी का, और यही एवरेज आ रहा है, यही ईमानदारी है। अब बताने को तो तुम भी बता सकते हो भैया, बताने में क्या जाता है। 60 से लेकर के 70 तक का कुफरी मोहन की पैदावार है इस समय। हाँ। और पिछली साल 90, 100 तक की निकली थी। वो इस समय कुफरी मोहन डाउन है। कुफरी मोहन डाउन है जी। तो भैया, ये आपकी टोले की खेप जा रही है कोल्ड में, तो आप कोल्ड की स्थिति बताइए, जेन्युइन स्थिति वाकई में क्या कोल्ड की भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे? प्रेजेंट स्थिति 50% के लगभग है। 50 से 60 के बीच में। कोई ब्रांड कोल्ड है तो उसका 60-65 भी है, लेकिन ज़्यादातर अगर औसतन एवरेज निकाला जाए तो 50, 55, 60 की ही स्थिति निकल के आएगी। 50, 55, 60 की स्थिति ही निकल के आएगी कोल्डों की। कोल्ड देखो भैया, जैसे अब ग्रुप में डाल देते हैं कि हाउसफुल हो गया, हाउसफुल है, अभी तक कोई बोर्ड लगा देखा आपने किसी कोल्ड पे? अभी कोई तक बोर्ड लगा हुआ नहीं है। ये कोल्ड वालों की साजिश है। गेट के बाहर वाहनों को खड़ा करते हैं, लेबर की व्यवस्था नहीं है। उन्हीं कोल्डों पे भीड़ है, बाकी किसी कोल्ड में कोई भीड़ नहीं है। बाकी किसी कोल्ड में भीड़ नहीं है, बिल्कुल सच्चाई बात है। अब देखा जाए तो भैया, पैदावार आप बताइए, पिछली साल से आपको कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है? पिछली साल ऐसा किसी का कम निकल रहा है, किसी के जैसे मेरा आई है स्वयं का, कहीं किसी खेत में 50 का भी निकला है, किसी में 60 का निकला है। कुफरी मोहन मेरा डाउन हुआ है। औसतन वही आएगा एवरेज। ओवरऑल आपका जो अगर जोड़ोगे, हाँ, तो एवरेज वही आएगा। वही आएगा। अब देखो भैया का इसमें हाइब्रिड बीज है, ये 226 वैरायटी है। और मैं आपको बता रहा हूँ भैया, कितने पैकेट निकले इसमें? 352 पैकेट निकले भैया। खेत कितना है ये? 7 या 6.5। ऐसे कोई 6.5 बीघा मान लो आप, 7.5 6.5 बीघा, आप 6.5 बीघा ही मान लो। 6.5 बीघा से हाइब्रिड वैरायटी भैया, और इसमें एवरेज लगा लो आपका 54-55 का एवरेज हो गया। 54-55 का एवरेज आ रहा है, तो क्लियर है। पिछली साल एवरेज कितना था आपका? 60 के करीब, तो गिर गया ना, गिर गया एवरेज। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम कम दिखा रहे हैं, कम नहीं दिखा रहे हैं भैया। जो जेन्युइन स्थिति है वही तो दिखाएंगे, कम का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो भैया आप बताओ, कोल्डों मतलब क्या उम्मीद दिख रही है आपको मंडियों से? कोल्ड में स्थिति बढ़िया रहेगी, किसान को सब्र रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो हवा चल रही है, कोल्ड वालों की साजिश है, वो हवा चल रही है कि कोल्ड में आलू का स्टोर जो ज़्यादा होगा, कोल्ड हाउसफुल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 30 से 35% आलू खुदने के लिए रह गया है। 50 से 60 के बीच में कोल्डों की स्थिति इस समय है प्रेजेंट में। कोल्ड हाउसफुल नहीं होंगे, और आलू 500-600 रुपये कम से कम बिकते रहेगा आराम से। अच्छा भैया, अपने क्षेत्र में कितना लग रहा है आपको खुदाई कितनी रह गई है अभी? 30 से 35% खुदाई रह गई है। 16 तारीख तक अपने यहाँ खुदाई समाप्त हो जाएगी। जो 2-4 बचेंगे वो 2 कंडीशन के किसान बचेंगे। 16 से 20 तक और आलू चल सकता है। उसमें एक तो वो बड़े किसान होंगे जो 400-500 बीघे आलू लगाते हैं, लेबर की व्यवस्था नहीं रही, उनका खुद नहीं पाया। दूसरे वो लोग रहेंगे जो किसी का लेके देते नहीं है, उनका रह जाएगा। वो तो सही है, हाँ, जो किसी का लेके देते नहीं है उनका ही रुक रहा है, उनका बाद में खुदता है वो। अच्छा। तो वो किसान रह जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर 16 तारीख तक ये 3-4 दिन पीक के और रहेंगे आलू के। 4 दिन के बाद में आलू डाउन हो जाएगा। अच्छा भैया, कोल्ड वार बड़ी लंबी लाइन है, बहुत तगड़ी भीड़ है। आप ईमानदारी से बताइए, आपको इस टोले को कल भी खेप किया आपने, कितना टाइम लगा खाली होने में कोल्ड पे? खेत में से जाने के बाद में 1 से 1.5 घंटे में ट्रॉला खेत में वापस आ जाता है। बताओ भीड़ कहाँ है? कहाँ है भीड़?
तो भैया फिर रेट डाउन कैसे, क्या वजह है रेट डाउन होने की इस समय? आलू की हवा बनती है, शुरुआत से ही लोग हवा बना देते हैं, हवा से ही आलू बिकता है। शुरू से लोग कहने लग जाए मंदा मंदा मंदा, तो मंदा चलता रहता है। और इस साल मंदे की हवा बना दी शुरू से। पिछली साल तेजी की हवा बनी थी, तेज होता रहा। 2020 में भी यही हुआ था, शुरुआत में तेजी बनी, एंड तक तेजी रही। तो ये हवा की वजह से मंदा है। अभी जब स्टोर बंद हो जाएंगे, स्टोर बंद होने के बाद में जब आंकलन लगेगा कितना माल है, उसके हिसाब से फिर दोबारा से तेजी बनेगी। यानी कितना माल है तब दोबारा से तेजी बनेगी। बात बिल्कुल ठीक है भैया। देखो आजादपुर मंडी में एक आड़ती हैं जी, और वो तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने पहले वो बोल रहे थे कि हालत ख़राब होगी आलू की। 16 जनवरी ने 17 जनवरी का एक वीडियो है, वो बोल रहे थे कि आलू की हालत ख़राब होगी, तो यूपी में तो इतना आलू रहेगा कि कोल्ड में रखने की जरूरत नहीं होगी। और वो 5 मार्च को भैया कोल्ड स्टोर फुल कर रहे थे। आज 11 मार्च हो चुकी है, आपको लग रहा है दूर दूर तक कोई कोल्ड फुल हुआ है? कोई फुल नहीं हुआ है। पिछली बार इंदौर में कोल्ड हाउसफुल हुए थे, ये बात चली थी कि इंदौर में हाउसफुल की। इस समय कंडीशन ये है, इंदौर में 30 से 35% कोल्ड स्टोर की जो भंडारण रखने की जो क्षमता है, उसमें आपका चुकंदर और ये अन्य चीजें हैं, उसके लिए रिजर्व है। 60% कोल्ड स्टोरों में आलू रखा जाएगा, उसमें भी अभी तक 60% कोल्ड स्टोर नहीं हुए हैं आलू। अभी भी 60% कोल्ड स्टोर नहीं हुए हैं, जिसमें पंजाब से कुछ बीज भी रखे गए हैं वहाँ पे। फिर भी वहाँ की कंडीशन ये है कि कोल्ड स्टोर खाली है। अच्छा भैया, ये है कि लोग बोल रहे हैं कि पहले तो यूपी की अफवाह उड़ाई गई, अब क्या है कि हार्वेस्टिंग चल रही है बंगाल में। अब बंगाल में हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि लेट सोइंग होती है हमारे यहाँ से उनकी। तो आपको लग रहा है कि बंगाल की जो यूपी की हवा बनाई गई तो वो तो दस्त हो गई? जो आंकड़े थे बम्पर पैदावार हाउसफुल के, वो तो फेल हैं बिल्कुल। बंगाल में अगर आलू की तेजी होती तो 70 रुपए की तेजी क्यों आती? अगर आलू को वहाँ पे भंडारण जो है, वहाँ पैदावार ज्यादा होती तो 70 रुपए की जो मंडी में भी कल परसों में जो तेजी आई है, वो क्यों आती? हाँ बिल्कुल बात सही है, वो क्यों वहाँ रेट बढ़ रहे हैं वहाँ पे? अगर इतनी ही बम्पर पैदावार निकल रही है तो मुझे लग रहा है जैसी हवा यहाँ बनाई गई थी, पहले हवा बनाई गई, अफवाह वहाँ उड़ाई जा रही है बंगाल में। अब तो केवल हवाई बन रही है, बाकी आपको जो है कि 1-2 महीने बाद इसको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट। आपको स्टोर से जब आलू निकलेगा 500 रुपए से स्टार्टिंग होगी अब, ये कम से कम। या कोल्ड की लग रहा है भैया आपको? बिल्कुल लग रहा है 500 रुपये से। अच्छा भैया, हाइब्रिड की स्थिति को कैसे देखते हैं आप इस साल, क्या करना चाहिए? क्षेत्रफल में हाइब्रिड ज़्यादा लगा था इस साल। वैसे रकबा हमारे यहाँ यूपी में कम हुआ था, तो आप ज़्यादा नहीं तो उसको वहीं की वहीं रख लीजिए। मानो हाइब्रिड ज़्यादा लगा 37-97 से, तो लेकिन जैसे अब कुछ वैरायटी है उनका हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉप जो वैरायटी है पैदावार में, वो कुफरी मोहन को माना गया था। हाँ, वो वैरायटी खुद पिटी है, तो इसलिए जो पिछली साल था प्रोडक्शन जितना, उससे ज़्यादा नहीं है यूपी में। तो पिछली साल से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। वो तो भैया कोल्ड की स्थिति स्पष्ट बता रही है। पिछली साल जो रस था कोल्ड स्टोरों पे, वो रस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, नदारत है। 10 दिन आलू चलने के बाद में कोल्ड स्टोरों पे बोर्ड लगने लग गए थे हाउसफुल के। अभी तक किसी भी कोल्ड पे हाउसफुल का बोर्ड नहीं है पूरे आगरा अलीगढ़ मंडल में। अच्छा भैया, पिछले साल आपको याद है कोल्डों से टोला को वापस किया जा रहा था, कुछ कोल्डों से किया जा रहा था। ऐसा कोई सिंगल कोल्ड बता दो जिससे किसी टोला को वापस किया जा रहा हो, और जब 11 मार्च हो चुकी है। किसी कोल्ड से वापस नहीं किया जा रहा है। जिस कोल्ड पे आपको भीड़ लग रही है, एक नया किसान भेज के देखिए, वहाँ से वो बारदाना देने के लिए तैयार है। तैयार है बिल्कुल। और ये फालतू अब देखना भैया, जैसे कोल्ड वालों को पता चलेगा कि अब आलू नहीं बचा है, सब हाउसफुल के बोर्ड लगा देंगे जी। हैं, अभी तक कोई क्लियर नहीं कर रहा है। ये कोल्ड वाले कुछ तो इसलिए ये अफवाह फैलाते हैं कि इनको किसान जैसे लोन मांगता है अपने आलू पे, तो हाउसफुल की स्थिति जब दिखा दी जाए, आलू को कोई खरीदने वाला पैदा नहीं है, तो स्टोरों में बिना पैसा लगाए उनके स्टोरों में आलू पहुंच जाए। ये उनका सबसे बड़ा मेन कारण है कि उनको लोन ना देना पड़े, बिना पैसे लगाए ही उनके स्टोर में आलू आ जाए। अच्छा भैया, आपने देखा होगा एक ग्रुप में एक खबर वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें कहा गया था सुकोवा साइड या फर्रुखाबाद साइड से कोल्ड स्टोरों में बोली नहीं लगेगी, किसान खुद अपनी मंडी करें। इस बात में आप कितना दम देखते हैं, कितनी सच्चाई देखते हैं? ये तो पिछली साल भी हुआ था। अच्छा, लेकिन फिर भी बोलियां लगी। तो जिन कोल्डों में बोलियां नहीं लगी वैसे कोल्ड वालों को क्या कहना चाहोगे आप? मेरा मानना यह है कि ऐसे कोल्डों का बहिष्कार करना चाहिए किसानों को। हाँ, खुद तो भैया छोटा किसान कहाँ जाएगा? हाँ, बड़े किसान तो अपना माल मंडी ले जाएंगे, छोटा किसान है वो कहाँ से ले जाए? इसकी गाड़ी नहीं पूरी हो रही है, वो कैसे मंडी ले जाएगा, कैसे एडजस्ट करेगा वो? और वो मंडी के फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? वो मंडी ले जाएगा, जिम्मेदारी किसकी होगी? उसका आलू तो रास्ते में ही खत्म हो जाएगा भाई। 400 कट्टे गाड़ी ले रही है, उसके पास 200 पैकेट है, वो कहाँ से ले जाएगा? तो भैया इस साल आपने कितनी खेप कर दी होंगी अब तक टोला से? मैंने करीब अब तक 8000 कट्टे टोले से भेज दिए होंगे, स्टोर कर दिए हैं। स्टोर कर। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई है, खूब बढ़िया चला है।
पिछली साल तब भी हमें वहाँ पे तो जो है खाली होने में दिक्कत आती थी। इस साल हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। जाता है टोला वहाँ, आधा घंटे में खाली हो जाता है, वापस आ जाता है। अच्छा, 8,000 पैकेट आपने कोल्ड में भेज दिए, हर अलग अलग कोल्डों में भेजे हैं ना सारे के सारे? अलग अलग कोल्डों में भेजे। और देख लिए किसान भाई, अलग अलग कोल्डों की अलग अलग स्थितियां हैं, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। जिस तरह से अफवाहें उड़ाई गई, सारी अफवाहें ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। लग रहा है उम्मीद कायम है। उम्मीद कायम है, आलू बिकेगा, इज्जत से बिकेगा। ठीक है, तो भैया किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अफवाहों से सावधान रहें और उम्मीद अपनी बनाए रखें। धन्यवाद भैया।